नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो डेफिनेशन आपने करनी है, नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास है कंपेरेबल एलिमेंट। कंपेरेबल एलिमेंट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। टू एलिमेंट्स ए और बी आपके पास, उसको कंपेयर, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट अगर हों, आर कॉल्ड कंपेरेबल। इफ आइदर ए रिलेट कर रहा हो बी से और बी रिलेट कर रहा हो, आइदर ए ग्रेटर लेस देन इक्वल टू बी हो और बी लेस देन इक्वल टू ए हो। व्हेन ए एंड बी आर सच दैट नाइदर ए लेस देन इक्वल टू बी नॉर बी लेस देन इक्वल टू ए, देन ए और बी आर इनकम्पेरेबल। बेसिकली कंपेरेबल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि अगर दो कोई से एलिमेंट बता दिए गए हैं, अगर पहला एलिमेंट दूसरे से लेस देन इक्वल टू है या दूसरा एलिमेंट पहले से लेस देन इक्वल टू है, अगर कोई रिलेशन इस टाइप का होल्ड कर रहा है तो आप कहोगे वो आपके पास कंपेरेबल सेट है। अगर ये रिलेशन होल्ड नहीं कर रहा दोनों में से कोई भी, तो आप कहोगे वो कंपेरेबल नहीं है। ये इस सिचुएशन में है अगर पार्शियल ऑर्डर में लेस देन इक्वल टू बताया जाता है। लेकिन जैसे जैसे सेट की पार्शियल ऑर्डर में रिलेशन चेंज होता जाएगा, इन दोनों के दरमियान रिलेशन चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी सेट पार्शियल ऑर्डर बताया गया है डिवीजन के साथ, तो इसका मतलब ये है ये पार्शियल ऑर्डर आपके पास कंपेरेबल कब होगा, अगर ए बी को डिवाइड करे या बी ए को डिवाइड करे। यानी कि जो रिलेशन कहा जाएगा वो उन दोनों के एलिमेंट के दरमियान होना चाहिए किसी भी तरह, या तो पहला दूसरे के साथ वो रिलेशन रख रहा हो या दूसरा पहले के साथ रख रहा हो, या पहला दूसरे के साथ रख रहा हो या दूसरा पहले के साथ। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी होल्ड कर जाए गिवन आपके पास रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो वो जो दो एलिमेंट होते हैं वो कंपेरेबल होते हैं, अदरवाइज वो कंपेरेबल नहीं होते। अब जैसे कि देखो बच्चों, आपके पास एग्जांपल नंबर 32 है। 32 में आपको कहा है पार्शियल ऑर्डर है कि z डिवाइड करता है। ये जो नोटेशन होती है ये डिवाइड की नोटेशन होती है। इस नोटेशन के साथ ये पार्शियल ऑर्डर सेट दे दिया गया है। आपसे कहा गया है चेक करें क्या 3 और 9 कंपेरेबल हैं, क्या 5 और 7 कंपेरेबल है। अब 3 और 9 कंपेरेबल कब होंगे, या तो 3 9 को डिवाइड करे या 9 3 को डिवाइड करे। ये जो डिवाइड होता है बेसिकली ये आपके पास, अगर मैं कहूँ 3 डिवाइड करता है 9 को, तो इसका मतलब होगा 9/3। यानी कि डिवाइड वाली चीज़ में जो पहले चीज़ आती है वो ओवर में आती है, जो दूसरी चीज़ आती है वो ऊपर आती है। तो अगर हमने इन दोनों को चेक करना है इस कंडीशन के साथ, तो हमें पता है 3 9 को डिवाइड कर देता है, क्योंकि अगर मैं इसे बटे की फॉर्म में लिखूँ, डिवीजन की फॉर्म में लिखूँ, तो ये आपके पास 9/3 बन जाएगा और 3 3 9 होता है। तो देखें 3 ने 9 को डिवाइड कर दिया। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे 3 और 9 कंपेरेबल हैं, क्योंकि हमने कहा था इस अगर कोई पार्शियल ऑर्डर सेट दे दिया गया दोनों में से भी एक कंडीशन एक चीज़ को होल्ड करते हैं, यानी कि अगर 3 9 को डिवाइड कर देता है या 9 3 को, तो हमने कहना था वो कंपेरेबल है। अब 3 ने 9 को डिवाइड कर दिया है, एक कंडीशन पूरी हो गई है, डेट्स वाई हम कहेंगे 3 और 9 कंपेरेबल हैं। इसी तरह 5 और 7, अब देखें ना तो 5 डिवाइड करता है 7 को और ना ही 7 डिवाइड करता है 5 को, क्योंकि दोनों आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो आप कहोगे कि आपके पास इनकम्पेरेबल हैं, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। दोनों में से कोई एक भी डिवाइड करता होता तो ये कंपेरेबल हो जाने थे। अब इसी तरह एग्जांपल नंबर 33 है। 33 में सबसेट की फॉर्म बता दी गई है। सबसेट की फॉर्म में चेक करना है क्या ये कंपेरेबल हैं या कंपेरेबल नहीं है। अब सबसेट की फॉर्म का मतलब ये होता है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का सबसेट हो, यानी उसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर आने चाहिए। अब अगर हमने इन दोनों को चेक करना है तो ये कंपेरेबल कब होने थे, या तो पहला दूसरे का सबसेट होता है या दूसरा पहले का होता। अब देखिए ना तो 1 2 पूरे का पूरा इसके अंदर आ रहा है, ना 1 3 इसके अंदर आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं है, तो आप कहोगे ये कंपेरेबल नहीं है। अब इस एलिमेंट पे आए, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 पूरा का पूरा यहाँ पड़ा हुआ है, यानी ये चीज़ उस सेट का सबसेट बन रही है, छोटा हिस्सा है उसका, तो आप कहोगे यहाँ पे सबसेट की कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये दोनों कंपेरेबल है। ठीक है, ये कंपेरेबल नहीं था, ये कंपेरेबल है। जैसे यहाँ पे ये कंपेरेबल नहीं था, ऊपर वाली चीज़ कंपेरेबल है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास है टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन। अब टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन क्या है आपके पास,